बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि फैसलाबाद में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। मरीज मुसलसल ख्वार होने लगे, ताहम इंतजामिया ओपीडी में सीनियर और इंतजामी डॉक्टर्स को तैनात करके काम चलाने लगी। मरीज कहते हैं कि हुकूमत यंग डॉक्टर से काम नहीं ले सकती तो अस्पताल को ताले लगा दे, जबकि डॉक्टर नुमान बोले कि मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। साथ ही सोमवार से हड़ताल का दायरा कार वसी करने का भी इंदिया दे दिया। तफसीलात अज़ादार हुसैन की रिपोर्ट में देखिए। हेल्थ अलायंस की हदायत पर पंजाब भर की तरह फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों की शोबे बिरूनी मरीजा में हड़ताल का सिलसिला जारी है। यंग डॉक्टर्स की जानिब से सुबह के औकात में ओपीडी कमरों में मरीजों का चेकअप करने वाले डॉक्टरों को उठा दिया जाता है और ओपीडी स्लिप भी बंद करवा दी जाती है। दूसरी जानिब इंतजामिया की तरफ से इंतजामी डॉक्टर्स के जरिए मरीजों को चेक करने की कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले में यंग डॉक्टर एसोसिएशन अलर्ट पर वन के चेयरमैन डॉक्टर नुमान का कहना था कि जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते तब तक हड़ताल जारी रहेगी, जबकि सोमवार से हड़ताल का दायरा कार वसी किया जा सकता है। पिछले 13 रोज से जारी थी, जिसके बाद तशद्दुद किया गया और उसके बाद अब टर्मिनेशन निकाली गई है। डॉक्टर्स की उन पर विक्टिमाइजेशन की जा रही है और उन पे FIR दर्ज की जा रही है 780A की। तो इसकी बजाय अगर हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात की तरफ आ जाए तो हम मामला तय पा जाएंगे। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के सबब दूर दराज से आने वाले मरीज अस्पताल में ख्वार होने लगे। ऐसे में मरीजों का कहना था कि अगर हुकूमत यंग डॉक्टर से ओपीडी में काम नहीं करवा सकती तो अस्पतालों को ताले लगा दिए जाएं, ताकि मरीजों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। रोजाना अस्पताल आते हैं मगर इधर हड़ताल हो जाती है, जिससे किराया वक्त का ज़िया हो रहा है। मरीज इलाज से महरूम हो रहे हैं। भाईजान असा आए हैं अपनी दवाई लैन ते पैसे भी ला गए, किराया खर्च करके आए हैं। इत्थे कोई चेक नहीं कर रहा, कोई डॉक्टर नहीं बैठे हुए ते इत्थे कोई पर्ची पुर्ची नहीं मिल रही हैगी। इत्थे आए तो पता लगे डॉक्टर ने हड़ताल की हैगी। हुण दसो असीं कित्थे जाइए? इन्नी दूरों असीं आए हैं, असीं इत्थे पता लगे डॉक्टर ने हड़ताल है। कुछ भी नहीं मिला। मेरे ज्वाइंट का मसला बना है, मैंने MRI करवानी, मैंने इधर आया हूँ, रात मुझे मसला बन गया। क्या फ़ायदा है इन चीज़ों का सर, कि अगर हमें फैसिलिटीज़ ही नहीं मिल सकती। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से सीनियर और इंतजामी अमूर पर तैनात डॉक्टर्स को ओपीडी कमरों में बिठाकर मरीजों को चेक करवाया जा रहा है। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि झंग में प्लस प्रोजेक्ट के तहत जमीन की तकसीम के योमिया 25 केसेस निपटाने का हदफ मुकर्रर। पटवारी टारगेट पूरा करवाने के लिए कवानीन की धज्जियां उड़ाने लगे। दफ्तर में बैठकर तनाज़ा निपटाने का इंकशाफ। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने तरीक़ेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। अरबाब इख्तियार से कानूनी तकाज़े पूरे करवाने का भी मुतालबा। तफसीलात अवैस खान की रिपोर्ट में देखिए। जंग में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। प्रोजेक्ट के तहत रोजाना जमीन की तकसीम के 50 केसेस निपटाने का टारगेट मुकर्रर किया गया है, जिसके बायस पटवारी मौके पर जाने की बजाय दफ्तरी कार्रवाई ही मुकम्मल कर रहे हैं। साबिक सेक्रेटरी बार एडवोकेट नईम सयाल का कहना था कि जमीन के तमाम फरीकैन की रजामंदी और मौके पर मौजूदगी कानूनी तकाजा है, जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि जल्दबाजी में किए गए फैसले माशरे में इंतशार का सबब बन सकते हैं। इस अमल से जमीन के तनाज़ात में मजीद इजाफा होगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में पल्स प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें सबसे जो बड़ी मुश्किल आ रही है ना, कि वो जो भी पटवारी हजरात घर बैठ के अपने दफातर में बैठ के वंडा जात मुरतब कर रहे हैं, और जो उनको टारगेट दिया गया है कि 25 आपने पार्टीशंस एक दिन में करनी है और उनके इंतकाल भी पास करवाने हैं, तो उसमें ज़्यादा हर्डल ये आएगी कि एट द एंड हमें ज़्यादा केसेस फेस करने पड़ेंगे अवाम को। वकला की जानिब से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से मुतालबा किया गया है कि पल्स प्रोजेक्ट पर अमल दरामद को शफाफ और कानूनी तकाजों के मुताबिक बनाया जाए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। और नाज़रीन अब आपको बताएं कि खबरदार होशियार, सोशल मीडिया पर फेस्को में मुलाजमतों का जाली इश्तिहार। फेस्को के नाम पर निजी कंपनी का मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद से फ्रॉड। सोशल मीडिया पर निजी कंपनी जाली मुलाजमतों के नाम पर पैसे बटोरने लगी। जाली वेबसाइट ने फेस्को की 36 असामियों का बोगस इश्तिहार जारी किया। इसी पर मजीद बात करेंगे। अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। फेस्को में बोगस और जाली मुलाजमतों के नाम पर सोशल मीडिया पर किया जाने वाला जो फ्रॉड है वो सामने आ चुका है। निजी कंपनी की वेबसाइट की जानिब से फेस्को में 36 मुख्तलिफ असामियों पर जो है वो मुलाजमतों के ख्वाहिशमंद जो शहरी हैं उनसे दरख्वास्तें मांगी गई और 36 मुख्तलिफ जो बोगस इश्तिहार है असामियों का वो जारी किया गया और उसके साथ साथ 1050 रुपये उम्मीदवारान से निजी कंपनी की वेबसाइट की जानिब से बटोरे गए। फेस्को हुकाम का ये कहना है कि सोशल मीडिया पर निजी कंपनी की वेबसाइट की जानिब से जारी शुदा जो इश्तिहार है वो मुकम्मल तौर पर जाली है, बोगस है। फेस्को में ताहाल
किसी भी असामी पर जो है वो भर्तियां नहीं की जा रही और फेस्को की जानिब से इस निजी कंपनी की वेबसाइट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के आज़म का इजहार किया गया है। फेस्को काम का ये कहना है कि फेस्को में मुलाजमतों के ख्वाहिशमंद जो शहरी हैं वो सोशल मीडिया की निजी वेबसाइट पर आने वाले जो इश्तिहार हैं उन पर ना तो अप्लाई करें और ना किसी किस्म की फीस जो है वो जमा करवाएं, क्योंकि फेस्को की जानिब से जब मुलाजमतें आएंगी तो फेस्को की जानिब से बाकायदा तौर पर जो है वो इश्तिहार जारी किया जाएगा और उससे जो है वो उम्मीदवारान से दरख्वास्तें तलब की जाएंगी। फिलहाल फेस्को की जानिब से सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश। अवैस अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अवैस साहब का। अब आपको बताएं कि झंग में गंदम की कीमत में नुमाया कमी, आटा भी सस्ता। 15 किलो थैला 1150 रुपए का हो गया। आटे की कीमत में कमी के बावजूद रोटी की कीमत में कोई फर्क ना आ सका। रोटी का सरकारी रेट 14 रुपए मुकर्रर। बेशतर मकामात पर 20 रुपए में फरोख्त। नानबाइयों की मनमानी पर शहरियों का इजहार तशवीश। तफसीलात जानते हैं अवैस खान की रिपोर्ट में। झंग शहर में गंदम की कीमतों में वाज़िया कमी के बाद आटे की कीमत भी कम हो गई। 15 किलो आटे का थैला अब 1150 रुपए में दस्तयाब। ताहम आटे की कीमत में कमी का फायदा शहरियों को मुकम्मल तौर पर नहीं मिल सका। रोटी की कीमत बदस्तूर अपनी जगह कायम है। सरकारी तौर पर रोटी का नर्ख 14 रुपए मुकर्रर किया गया। बेशतर तंदूरों पर 18 से 20 रुपए में फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना था कि नान भाई अभी भी अपनी मर्जी के नर्ख चला रहे हैं और इंतजामिया की जानिब से कोई खास कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही। जिस तरीके से गंदम और आटे के रेट मुसलसल कम होते जा रहे हैं, इस तरीके से होटलों पर रोटी की कीमत वहीं की वहीं खड़ी है। 20 रुपए रोटी है, बाज़ जगहों पर तो 30 रुपए तक फरोख्त हो रही है और नान का म्यार इतना कमज़ोर है कि वो आदमी उसे देखकर ही परेशान हो जाता है कि यह मैं खाऊंगा या शो केस में रख दूं। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इस तरफ खुसूसी तौर पर तवज्जो दे। शहरियों ने इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि अगर आटा सस्ता हो गया तो रोटी भी सस्ती होनी चाहिए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। और नाज़रीन अब आपको बताएं कि फर्स्ट फेज में प्राइवेटाइज होने वाले 86 स्कूलों का NSB फंड्स मैट्रिक टेक को दिया जाएगा। NSB डेवलपमेंट की बचत और एडिशनल फंड से मैट्रिक टेक स्कूलों में हैवी कंप्यूटर्स, एसेसरीज, फैशन डिजाइनिंग किट्स और दीगर सामान की खरीदारी की जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। बाबर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, जिला चिन्योट में 35 मुख्तलिफ ऐसे स्कूल होंगे जहाँ पर मैट्रिक टेक सब्जेक्ट का जो है वो आगाज़ होने जा रहा है। पहले मैट्रिक साइंस और मैट्रिक आर्ट्स होता था, अब मैट्रिक टेक्नोलॉजी के नाम से, मैट्रिक टेक के नाम से तीसरा सब्जेक्ट जो है वो लाया गया, जिसमें फैशन डिज़ाइनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक्नोलॉजी होंगे। इसी तरह जो फैशन डिज़ाइनिंग के 3 स्कूल हैं जहाँ पर फैशन किट्स और इसके साथ साथ दीगर जो सिलाई मशीनें और दीगर सामान जो है वो फराहम किया जाना है। और फर्स्ट फेज़ में जो आउट गोइंग स्कूल थे जिन्होंने जो प्राइवेटाइज हुए हैं, 86 के ये करीब ये स्कूल हैं जिनकी जो नॉन सैलरी बजट है 41 लाख रुपए। इसी तरह एडिशनल और जो डेवलपमेंट की स्कीमें हैं उनकी जो बचत के पैसे हैं तकरीबन 81 लाख रुपए की लागत के साथ इन जो स्कूल होंगे इनमें ये फैशन डिज़ाइनिंग के किट्स और इसके साथ साथ कंप्यूटर हैवी 13वीं जनरेशन के ये कंप्यूटर होंगे और इसके साथ साथ कंप्यूटर की जो दीगर एसेसरीज है वो वहाँ पर जो है वो पहुँचाई जाएंगी। इसके साथ साथ ये वो तमाम स्कूल हैं जहाँ पर 3 स्कूल ऐसे होंगे जहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग की क्लासेस होंगी और बाकी जो 3 स्कूल हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर और 2 में हेल्थ साइंसेज की क्लासेस भी जो है वो होंगी। और इस सिलसिले में जो स्कूल डिपार्टमेंट है उसने बाकायदा वर्किंग जो है वो शुरू कर दी है। जी, बाबर मुनीर हमें अपडेट कर रहे थे। बाबर, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, फैसलाबाद में चौधरी मोहम्मद एजाज और असर गुजर की जानिब से पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली समुद्री रोड से जिला काउंसिल चौक तक निकाली गई। रैली में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरा की पाक फौज के हक में नारेबाजी, अपने वतन और बहादुर अफवाज के साथ वालाहाना मोहब्बत का इजहार किया गया। शुरा से गुफ्तगू करते हुए जिला सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी मोहम्मद एजाज ने कहा कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है और ये 25 करोड़ अवाम पाकिस्तान के जानिसार सिपाही हैं। पाकिस्तानी अफवाज ने भारतीय सुरमाओं को हमेशा धूल चटाई है और हमें अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है। सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या या तीसरी कुव्वत का दबाव है क्या। सो
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ 7 ਲੱਖ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਦੇ ਮਗਰ 15 ਤੋਂ 16 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਰਮੀ ਖੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਾਸ ਫੂਸ ਖਾਏਂਗੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਏਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਾਸ ਫੂਸ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਯੂਥ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਵਾ ਕਿ ਮੁਰਦੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਵਾਹਦ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੀ, ਭੁੱਖ ਦੀ, ਅਦਮ ਮਸਾਵਾਤ ਦੀ ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਇਹ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਰਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ 75 ਸਾਲ ਭੁੱਖ ਕੱਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੱਟੀ ਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਕੱਢ ਲਾ ਘੈਂਸ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮਕਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ को ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੁਰਅਮਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੋ। मैं तो अवाम का जज्बा देखते हुए ये कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान की पूरी कौम इस वक्त शहीद होने के लिए बेताब है। उनको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है और इंशाअल्लाह ताला मोदी सरकार का एक कदम और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया के नक्शे से इंडिया का नक्शा ख़त्म हो जाएगा। तो दूसरी जानिब मुस्लिम यूथ लीग मलिकपुर की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। हजारों नौजवानों ने शिरकत की और इंडिया मुर्दाबाद और पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाए। रैली में जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग फैसलाबाद मोहम्मद एहसन तारड़ और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग PP 111 महमूद खारा ने खसूसी शिरकत की। रैली में हजारों नौजवानों ने भी शिरकत की और इंडिया मुर्दाबाद और पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाए। जी, इस रैली का मकसद ये है कि हम अपने फ़लस्तीन के मुसलमान भाई जो हैं उनके साथ हज़ारे यकजहती और इसराइल की तरफ से जो दहशतगर्दी और जुल्म और बर्बरियत किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ दुनिया को हम ये पैगाम दे रहे हैं कि इसराइल के ऊपर ज़ोर दिया जाए और इसराइल इस जुल्म को रोके। और ये मुसलमान, ये फ़लस्तीन के मुसलमान, ये गज़ा के मुसलमान, इनको हक हासिल है, ये अपने मुल्क में रह रहे हैं, इनको आज़ादी दी जाए। और ये मस्जिद अक्सा की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल है, इसको आज़ाद किया जाए। और उसके साथ साथ इस रैली का मकसद ये भी है कि हमारा अज़ली दुश्मन हिंदुस्तान जो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की और फौज चढ़ाने की बातें कर रहा है, ये नौजवान है, ये सारे इलाके के इकट्ठे हैं और ये सिटी फैसलाबाद के मुस्लिम यूथ लीग के नौजवान ये ऐलान कर रहे हैं कि हिंदुस्तान अगर ये गलती करेगा तो ये पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान की फौज के शाना बिशाना खड़े होकर और अगली सफ़ों में जाके हिंदुस्तान का मुकाबला करेंगे और हिंदुस्तान की ईंट के साथ ईंट बजाएंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, जड़ावाला में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी के ज़ेरे इत्तमाम रैली में सिविल सोसाइटी, ताजिर और दीगर मकातिब फ़िक्र के लोगों की शिरकत। रैली के शुरका ने हाथों में सब्ज़ हिलाली परचम और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। रैली में पाक फौज के हक में नारेबाजी की गई। पाक फौज हर पाकिस्तानी की रेड लाइन है। रैली में मौलाना सिकंदर हयात ज़की, मिर्ज़ा अरशद बेग, हाजी नसरुल्लाह, सैयद ततहीर हुसैन शाह, साहिबजादा पीर फजल रसूल, वसीम तारिक, आफ्ताब अकबर चौधरी ने शिरकत की। अब्दुल हफीज़ अंजुम, शेख अबू बकर खान, नुमान खान, राना बोबी, मलिक मकसूद समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि दुश्मन का एजेंडा कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्क की बका के लिए पाक फौज ने लाजवाल कुर्बानियां दी। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। हमारे अजली दुश्मन हिंदुस्तान ने पिछले दिनों एक झूठे खुद साख्ता बयानिए की बुनियाद पे पाकिस्तान पर हमला करने की बात की और पाकिस्तान का पानी बंद करने की बात की और पाकिस्तान की रियासत ने और कौमी सलामती कमेटी ने और DG ISPR ने जो उसका जवाब दिया उसकी हम तईद करते हैं। अगर इंडिया हमला करेगा पहल वो करेगा, फिर फैसला पाकिस्तान की अफवाज और अवाम करेगी कि हम उसका हशर क्या करेंगे। और इंशाल्लाह ये इंडिया की आखिरी भूल और गलती होगी। इसके बाद इंडिया कभी भी इस तरह की हमाकत नहीं करेगा। पाकिस्तान के 25 करोड़ गयूर अवाम अपनी बहादुर मसल्ला अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं और इंशाल्लाह इंडिया को लोहे के चने चबाएंगे। अमन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम एक रैली का एहतमाम किया गया जिसमें पीरजादा काजी मोहम्मद फैज़ल रसूल साहब के हुक्म पे जो चेयरमैन है तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान के,
ان کی طرف سے آج اس ریلی میں ہم نے شرکت کی اور ان کے ساتھ بغیر کسی امتیاز کے ہر چیز کے فرق کو بالا طاق رکھتے ہوئے ایک پاکستانی قوم ہو کے آج ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ پوری قوم جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ ہے اور ہماری افواج جو ہیں وہ اتنی صلاحیت رکھتی ہیں کہ اگر انڈیا نے ایسی غلطی کی تو انشاءاللہ تعالی اس کو نیست و نابود